बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकास चैनल्स और आप देख रहे हैं AW लॉ शो। AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आज नए लीगल टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दिल चाहे तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें। अगर दिल चाहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AW लॉ ग्रुप, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको घर बैठे हुए 2 4 6 डिफरेंट लीगल टॉपिक्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज़ इंफॉर्मेटिव चैनल, दिस इज़ एजुकेशनल चैनल। आपको घर बैठे हुए 3 4 एरिया ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिसमें US इमिग्रेशन है, जिसमें डेट सेटलमेंट है, और जिसमें लीगल क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तानी लॉ या लीगल मैटर अबाउट पाकिस्तानी लॉ विद इन कैलिफोर्निया। इम्पॉर्टेंटली इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो कई दहाइयों से अमेरिका के अंदर है। उनका फ़िज़िकली इतना कोई कांटेक्ट नहीं होता पाकिस्तान में, लेकिन अगर उनको बैक होम कोई लीगल इशू होता है फिर वो बेचारे थोड़े से परेशान होते हैं कि कहाँ से वकील ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, और आजकल नई प्रोपोजिशन या लीगल सिस्टम वहाँ पे क्या है हमें नहीं पता। तो अगर ये आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ आपको मिलती है, बल्कि अगर आपको इसके लिए सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होंगी तो वो भी AW लॉ ग्रुप के अटॉर्नीज जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद इन कैलिफोर्निया। लाइकवाइज डेट सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी, आजकल तो पाकिस्तान के अंदर भी मैंने सुना, लेकिन अमेरिका के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग, लाखों की तादाद में अंडर डेट हैं। लेटर्स उनके पास आती है, उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि क्या फ़र्क क्या है कंसोलिडेशन प्रोग्राम में और डेट सेटलमेंट में। अगर लास्ट सूट फाइल हो गया है तो वो कैसे हमने जान छुड़वानी है लास्ट सूट के साथ विदाउट पेइंग ह्यूज फीस टू अटर्नी की फ़ीस से कैसे बचना है और कैसे इसको सेटल करना है। तो इस तरह के बेशुमार लीगल टॉपिक हमें कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते में 3 या 4 वीडियोस आपके साथ शेयर करें। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होती है। चलिए आज का टॉपिक है नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि नई चीज़ आपके पास लेके आते हैं, तो आज की लेटेस्ट नई चीज़ है इमिग्रेशन फ्रॉड। 2 दिन पहले मुझे बेशुमार वॉइस नोट पाकिस्तान से मिले और कुछ इंडियन दोस्तों ने भी ये चीज़ें शेयर की कि आजकल एक ग्रुप, एक एजेंट या व्हाटएवर, कोई एक ग्रुप बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुआ है, एक्टिव हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। वो आपको ऑफ़र क्या कर रहा है? वो आपको ऑफ़र कर रहा है कि अगर आपको लेबर वीज़ा चाहिए, जिसको हम अनस्किल्ड वर्कर कहते हैं, वो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे कनाडा के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। आपने करना क्या है? आपने हमें पासपोर्ट की कॉपी देनी है, ID की कॉपी देनी है। हम लोकल गवर्नमेंट से उसको वेरीफाई करवाएंगे। जैसे ही हमें वेरिफिकेशन आपकी मिल जाएगी तो आपका वर्क वीज़ा इशू होगा। आपको हम यहाँ पे रिहाइश भी देंगे, 15 से 20 लाख रुपए की सैलरी भी होगी, आपकी टिकट भी होगी, सो एंड सो फोर्थ। तो आपने सिर्फ ये करना है कि अपने पासपोर्ट की कॉपी के साथ हमें 25 से 30 हज़ार रुपये देने हैं। रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स की नहीं। 25 से 30 हज़ार रुपये देने हैं तो फिर आपकी वेरिफिकेशन हम करवा देंगे। मैं एक एक बंदे को तो इसका जवाब नहीं दे सकता था। देन आई डिसाइडेड कि वाई नॉट इसी प्लेटफॉर्म से आप सबको बताऊं कि ये टोटली फ्रॉड है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता जिसमें गवर्नमेंट ये कहे कि आप फ़ीस जमा करवा दें, हम वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको वीज़ा इशू करेंगे। ऐसा नहीं होता। दिस इज़ टोटली फ्रॉड। अपने पैसे भी बचाए, अपना टाइम भी बचाए। ऐसी कोई प्रॉपोजिशन होती है या उन लोगों के लिए जो कि रीलोकेट होना चाहते हैं अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप अपने लॉयर से बात करें। और पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि कितने लोग US इमिग्रेशन के ऊपर काम करते हैं, US इमिग्रेशन लॉयर हैं, सर्टिफाइड हैं। तो बेहतर है कि किसी अमेरिकन लॉयर्स के साथ बात करें जिनको US इमिग्रेशन की समझ हो, प्रैक्टिस हो, एक्सपीरियंस हो। तो आप उनके साथ बात करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ख़ुद से किसी एजेंट के थ्रू, किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू ये वीज़ा की दौड़ में मत जाया करें। कभी भी आपने वीज़ा के ऊपर कोई बात करनी है तो हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई अपने प्रोफेशनल से बात किया करें। प्रोफेशनल से बेहतर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। एक बात यह है, तो ये टोटल फ्रॉड है, इससे बचें। हम इंशाल्लाह
अनस्किल्ड वीज़ा के ऊपर एक दफ़ा फिर वीडियो लेके आएंगे जिसको हम EB3 कैटेगरी कहते हैं। बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा और डिटेल में बात करूँगा। यस, ऐसे वीज़ाज हैं लेकिन वो वर्क परमिट नहीं है, वो आपका परमानेंट रेजिडेंसी होती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जाते हुए एक और आपको मैं फ्रॉड बता देता हूँ, वो ये है कि जैसे आप पाकिस्तान के अंदर B1 B2 वीज़ा अप्लाई करते हैं, K1 वीज़ा अप्लाई करते हैं, F1 वीज़ा अप्लाई करते हैं, किसी भी कैटेगरीज में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर आपका एक वेट टाइम होता है इंटरव्यू का, किसी को 10 महीने का मिलता है, किसी को साल का मिलता है। मेरे सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो आपको कहती है जी हम आपका वीज़ा इंटरव्यू जल्दी प्रोसेस करवाएंगे, 60 से 70 हज़ार रुपये वो फ़ीस लेते हैं। दिस इज़ आल्सो नॉट ए लीगल प्रैक्टिस, ये भी स्कैम है। US एम्बेसी का ऐसा कोई एजेंट नहीं है जो आपको ये जल्दी से डेट लेके दे। वो होता ही है कि उन्होंने कॉल सेंटर बनाए हुए हैं, बच्चे वहाँ पे बैठाए हुए हैं, वो सारी रात बच्चे बैठ के US एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसको पोर्टल पे जाते हैं, आपके केस नंबर लेके, आपके एप्लीकेशन का नंबर लेके देखते हैं कि कहाँ पे किसी ने आप अपना इंटरव्यू जो है वो रीस्केड्यूल करवाया है या किसी का इंटरव्यू की डेट जो है वो कैंसिल हुई है, वो वहाँ पे आपको फिक्स करने की कोशिश करती है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, रोज़ रात को बैठ के 1-2 घंटा बैठे, अगर आपके पास टाइम होता है, अपनी सोशल मीडिया की वीडियोस को ज़रा कम देख के खुद से देख के देखते हैं कि अगर स्लॉट आपको इजाज़त देती है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ आल्सो स्कैम। If you guys have any question, feel free to call us 510-936-8211. Our WhatsApp number is +1 510-356-7646. मेन ऑफिस नंबर अगेन 510-936-8211। कल एक नई लीगल टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।